प्रश्न सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, चाल बतानी है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब कौन किसको पार कर रहा है? मालगाड़ी सुरंग को पार कर रही है, तो मालगाड़ी की भी लंबाई होती है और सुरंग की भी लंबाई होती है, तो दूरी के लिए दोनों का योग कर दो। 1250 प्लस 350 बटा समय। पार करने में कितना समय है? 80 सेकंड, तो 80 का भाग दे दो ऐसे। 1600 बटा 80, यानी कि इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर दूरी मीटर में थी और नीचे समय सेकंड में, तो ये क्या आया? मीटर पर सेकंड आया ऐसे। अब इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करूंगा, तो 18/5 से गुणा करूंगा तो किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, यानी 1872 के पर एच हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन डी राइट है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न सीजीएल में आते हैं टीयर 2 में। एक समान गति से गतिमान 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? देखो, एक सपोज ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखो ये ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है, और फिर कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति है। व्यक्ति को मैं थोड़ा अलग बना देता हूं ऐसे। अब इसकी तो लंबाई दे रखी है ट्रेन की, कितनी है? 360 मीटर। प्लेटफॉर्म को तो 55 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। बस ऐसी स्थिति इसने कही है। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई तो नहीं दे रखी है। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी और ये ट्रेन इस आदमी को पार करती है। आदमी की भी नहीं दे रखी है, व्यक्ति की भी। 24 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। देखो, प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति जो है वो स्थिर है, मतलब स्पीड तो है नहीं। प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा व्यक्ति है वो स्थिर है, ऐसे मतलब चल नहीं रहा है व्यक्ति। तो व्यक्ति की तो स्पीड होगी नहीं, सिर्फ किसकी स्पीड होगी? ट्रेन की स्पीड होगी। तो मैं यहाँ ये अगर इस व्यक्ति को पार करती है तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। दूरी तो 360 है लंबाई, और समय है 24 सेकेंड। क्योंकि व्यक्ति की तो लंबाई 0 होगी, व्यक्ति तो ऐसे यूं खड़ा है ना। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है लेकिन व्यक्ति की लंबाई नहीं होती, इसलिए दूरी के लिए फिर से ट्रेन की लंबाई, और पार करने में समय 24 सेकेंड है। और ट्रेन की स्पीड आएगी, क्योंकि व्यक्ति खड़ा है तो उसकी तो स्पीड है नहीं, वो 0 स्पीड है। तो मुझे ये, अगर ये इसको पार करेगी पहले, तो हमें ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा सवाल कर दो। ये इसको सवाल किया तो 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर जो दूरी थी वो मीटर में थी और समय नीचे सेकंड में था, तो इसलिए आंसर इसमें क्या आया? ट्रेन की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड आई। अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो पार करने में समय दे रखा है। कितने समय में पार करती है प्लेटफॉर्म को? 55 सेकेंड में। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। अब मैं उसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। चलो, 55 बराबर दूरी बटा 4। दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई 360 और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई फिर मैंने x मान ली, बटा चाल। स्पीड, स्पीड सिर्फ ट्रेन की होगी, प्लेटफॉर्म की तो स्पीड नहीं होती है, प्लेटफॉर्म तो वहीं रहता है। तो वो दे रखी है स्पीड ट्रेन की, कितनी निकाली हमने? 15। अब 15 को 5 से गुणा किया 75, और फिर 75 तो 82, यानी 825 बराबर 360 प्लस x। तो x बराबर कितना आया? 465 मीटर। ये इसका आंसर हो गया 465, यानी ऑप्शन ए राइट है।